हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। जैसे कि आपको पता होगा 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी अब लग भी गए होंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। मतलब कम से कम आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट रहना चाहिए और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका चलता रहेगा एग्जाम तक। ऐसा ही होता है अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो, एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करोगे, अगर मान लो स्टेट पीसीएस का करते हो या फिर यूपीएससी लेवल का करते हो, तो आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट रहेगा तो आप मैक्सिमम अपना मतलब जो पोटेंशियल है ना वो आप करंट अफेयर्स में डालोगे और उसी को अलाइन करोगे आप अपने स्टैटिक वाले पोर्शन से। वो आपका स्टैटिक से कैसे रिलेटेड है, राइट। तो देखो, बहुत सारा मैंने लेक्चर वीडियो सीरीज़ देखा है यूट्यूब में जिसमें ना स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया तो गया है, सही तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ना कोई अलाइनमेंट नहीं दिया है उसमें, ठीक है, कि आज मैं पॉपुलेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कास्ट सर्वे पढ़ेंगे, उसके बाद उसके साथ एंशिएंट हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल, ये कोई एक तरह का उसमें अलाइनमेंट नहीं दिया गया, ठीक है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उसे यूट्यूब में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब वो किस पर्पज़ के लिए है, मतलब अपना व्यूज़ गेन करना है या नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ना। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो हम एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहा। मतलब एक तौर तरीका होता है ना कि क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और क्या क्या हमारा बाकी है। तो इसीलिए मैं आपके सामने यह लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाया हूँ जिसमें ये रहा हमारा कंटेंट, राइट। और इसी कंटेंट के माध्यम से हम जितने भी पोर्शंस रहेंगे ना बिहार के, चाहे वो पॉपुलेशन रहे, कास्ट सर्वे रहे, जनरल इंट्रोडक्शन दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट रहेगा, हमारा कोर्ट्स रहेंगे, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट इन बिहार, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जितने भी मतलब स्टैटिक डेटा रहेंगे ना, जो हाउ आर दे रिलेटेड विथ बीपीएससी। प्रेसिडेंट मैंने बोला, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट हाउ इज़ रिलेटेड, जैसे देखो मान लो रामनाथ कोविंद है तो वो कहाँ के थे, तो उसी तरह कोई भी अगर इस तरह रिलेशन सेंट्रल और स्टेट में रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन में ही रहेगा, बहुत सारा पॉपुलेशन में भी रहेगा, पर फिलहाल ये जनरल इंट्रोडक्शन मैक्सिमम वो उस तरह क्वेश्चन रहेंगे जो एक टाइप मतलब एक फोरम में रहेगा, सो दैट आपको आप क्या पढ़ रहे हो ना आपको ध्यान रहे और बाद में जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको लेक्चर वीडियो फिर से देखना ना पड़े, आपको ये पीडीएफ से ही सारा कंप्लीट हो जाए। जितना भी आपका रिविजन्स वाला पोर्शन रहेगा ना, जब आपका एग्जाम मान लो 10-20 दिन बाकी रहेगा तो आप कैसे करोगे, तो वो तो आप पीडीएफ से ही करोगे। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम जितने भी स्टैटिक पोर्शन है ना बिहार के वो सारे कवर करेंगे और जो हमारा करंट अफेयर्स का जो पोर्शन रहेगा ना वो तो मैं अलग से लाऊंगा ही, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे इस लेक्चर वीडियो को मतलब कंप्लीट करने के लिए लगभग मुझे 4 पार्ट चाहिए, मतलब 4 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। मुझे भी लगता है कि 4 पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि सिंगल गो में अगर मैं कर देता हूँ तो आपके लिए भी ये लेथार्जिक हो जाएगा, ये इट विल क्रिएट मतलब क्योस, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हो, जितना ही पढ़ रहे हो, कम से कम रिटेन होना चाहिए। और रिटेनिंग कैपेसिटी कैसे आएगा, थोड़ा पार्ट पार्ट में पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद उसको रिवाइज करो जरूर। आप एक पार्ट को पढ़ लिया तो प्लीज़ आप उसको रिवाइज करो, सो दैट अगर आप एक पार्ट को ही पढ़ रहे हो ना, एक पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना हो कि उस पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ भी छूट जाए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि चारों पार्ट पढ़ लिए, चारों पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो छूट जा रहा है, तो इट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखो यूट्यूब में बहुत सारा डेटा है, लेकिन दिक्कत है कि आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। प्रॉब्लम तो यही आ जा रहा है ना कि कौन सा वीडियो कब खोल के देखना है, कुछ याद भी नहीं रहता है कि ये कहाँ कौन सी वीडियो में मैंने देखा था। इसीलिए ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ मैंने लाया है जिसमें सारा ये रहा हमारा पीडीएफ। बहुत ही अलाइन तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर मुझे अभी डिलीवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो सिर्फ ये डेटा है, ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसको आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं एज एन लिस्ट नहीं दूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिस्ट है बहुत सारा, तो सिर्फ लिस्ट से समझाने से नहीं होगा, मैप के माध्यम से भी आपको समझाना होगा मुझे, तो सो दैट यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो आज मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, सो दैट अगर आपका कल को हो जाता है ना तो आपको कम से कम ये ध्यान रहेगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। और आप जरूर एक बार ध्यान रखोगे कि अगर मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ तो अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मुझे भी यही बताना है कि आप कहाँ से पढ़ो, कहाँ से नहीं पढ़ो, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट। तो देखो अगर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ तो सबसे पहले ये जो पीडीएफ रहेगा ये टेलीग्राम में रहेगा, ओके। और दूसरा है हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। हमारा चैप्टर 1 रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद रहेगा हमारा बिहार पॉपुलेशन, और थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा बिहार कास्ट सेंसस मतलब कास्ट सर्वे, ठीक है। देखो ये 3 हमारा रहेगा, उसके बाद ही हम हिस्ट्री मतलब मेन स्टैटिक पोर्शन में दैट इज आवर हिस्ट्री पोर्शन वो हम चले जाएंगे। ये हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ना, जितने भी बिहार रिलेटेड है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं अगर अभी फ़िलहाल मेरे पास अपना नोट्स है वो भी
भी मैं इंक्लूड कर दूंगा उसमें, सो दैट यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, राइट। और चलिए सबसे पहले अगर हम बिहार इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं, तो ये रहा बिहार का मैप। आप प्लीज़ मेरे मतलब अगर मेरी मानो तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इस मैप को एक बार प्रिंट करवा लो, ठीक है। प्रिंट करवा लो, उसके बाद आप जहाँ भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, चाहे रूम में पढ़ते हो, वेर एवर यू स्टडी, पेस्ट इट ऑन द वॉल, या फिर अपने चैम्बर में, लाइब्रेरी के चैम्बर में आप उसको पेस्ट करो। और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट जरूर देखो, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक मैप, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। इसके साथ साथ रिवर एसोसिएटेड, जैसे गंगा हमारी क्रॉस करती है, आप कहाँ से क्रॉस करती है, नहीं आपका सारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वो भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये तो याद हो गया है कि गंगा कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ठीक है, चलो मान लिए 12, लेकिन कोई और रिवर का भी तो पूछ सकता है, तो उसके लिए भी तो आपको रेडी रहना होगा। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा गंगा पूछेगी, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ मैप को प्रिंट आउट करवा लो, तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। ओके, चलिए अब ये रहा हमारा ओवरव्यू, जितना भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो स्टेट फॉर्मेशन डे देखते हैं। तो बिहार का स्टेट फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को। और कब से मनाया जाता है? 1912 से। उसके बाद फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार कब हुआ था? फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार जो हुआ था ना, वो 1936 में हुआ था, और इसको उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार ये कब हुआ था? ये तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था, और झारखंड को अलग कर दिया गया था। मतलब झारखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 नवंबर 2000, ठीक है, झारखंड दिवस एज एन वी कैन से। उसके बाद गवर्नर कौन है? फिलहाल देखो ये जो कुछ डेटा है ना, ये आपको ना बार बार देखते रहना होगा एग्जाम के टाइम में। इन केस अगर चेंज हो जाता है, बहुत कम आशा है चीफ मिनिस्टर चेंज होगा, ये तो मतलब अभी फ़िलहाल मैंने जहाँ बिहार को फॉलो किया है, ये तो बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, गवर्नर वाला पोर्शन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये श्री फागू चौहान है गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के कौन है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। एंड लेजिस्लेचर जो है इसका ये है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो, अब इसको कैसे पढ़ोगे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है ना, वो कितने हैं टोटल इंडिया में? कितने हैं? 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, ठीक है, जितने भी हैं आपको वो ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल 75, लेजिस्लेटिव असेंबली 243, राइट। अब देखो यहाँ पे लोकसभा सीट देखते हैं। तो लोकसभा सीट में इसके 40 सीट है, और राज्यसभा में कितने हैं? 16 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल लोकसभा में कितने हैं? 40 सीट है बिहार का, और राज्यसभा में कितने हैं? 16 है बिहार का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बिहार का कहाँ है? पटना हाई कोर्ट है, और चीफ जस्टिस उसके कौन है? के विनोद चंद्रन। आपको ध्यान रखना होगा, ये जब चेंज हो जाता है एग्जाम टाइम, अगर चेंज हो जाएगा, आप प्लीज़ ये सब जो डेटा रहेगा ना, वो आप एक गूगल में हमेशा डालने की कोशिश करो। आप हैबिट रखो, जब आप इस तरह का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको मतलब हैबिट होना चाहिए कि यू वुड बी हैबिचुअल ऑफ क्रोम, या फिर सॉरी फॉर द गूगल, राइट। यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप चेक करोगे, जो सबसे पहला फ्रंट पे आएगा ना, वही सही रहेगा। जरूरी नहीं है वो सही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन वैसे ही रिलेट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया कितना है बिहार का? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया ऑफ बिहार, राइट। अब देखिए, अब देखते हैं हम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो रहेगा ना, वो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 रहेगा। ये है कितना? देख लो आप लोग एक बार फिर से खुद से देख लो। तो 10,40,99,452 ये आपका पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और डेंसिटी कितना है? तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? बहुत ज़्यादा है, पता है ना। ये सेकंड है, फर्स्ट है, क्या है, ये भी ध्यान रखना है। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि देखो कोई भी डेटा रहेगा ना, वो आपको इसमें डिटेल्ड वे में मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ये कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ जैसा मिसिंग नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार का? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगा वो है हमारा हिंदी, और मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज क्या है? वो है हमारा मैथिली, राइट। डिवीजन्स कितने हैं? टोटल 9 डिवीजन्स हैं। जितने भी डिवीजन्स रहेंगे और उससे एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट जो रहेंगे ना, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो भी मैंने उसका भी लिस्ट बनाया है, और मैं मैप के माध्यम से भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? टोटल 38 है। सब डिवीजन्स कितने हैं? 101, और ब्लॉक्स कितने हैं? 534, ठीक है। जितने भी डेटा है ना 101 मतलब सब डिविजनल्स, यहाँ तक मैंने इस लेक्चर वीडियो मतलब इस PDF मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब देखो फिजिकल फीचर देखते हैं। तो फिजिकल फीचर में अगर हम देखेंगे, तो देखो अगर मैं बता दूं 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड्स, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 नॉर्थ, मतलब 15 सेकंड नॉर्थ, ये रहा हमारा लैटिट्यूड। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अगर मैप में देख लेते हैं। देखो अगर मैप में देखेंगे ना, देखो अगर आप यहाँ देखते हो, तो देखो ये है हमारा औरंगाबाद वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ, राइट। और यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा? इधर, तो ये वाला पोर्शन है नॉर्थ मोस्ट। तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है,
सेकंड नॉर्थ, राइट। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा लैटिट्यूड, राइट। देखो यहाँ पे है ना लैटिट्यूड। अब हम लॉन्गिट्यूड एक बार देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड अगर हम देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड ये वाला रहेगा, इस तरह वाला पोर्शन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और यहाँ वाले को लैटिट्यूड बोलते हैं। ये किलोमीटर कितना है, ये किलोमीटर कितना है, बता सकते हो आप? देखो अगर हम लॉन्गिट्यूड में चले जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड हमारा देखो ये है हमारा सबसे वेस्ट मोस्ट, ठीक है। वेस्ट मोस्ट में 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे ये हो गया हमारा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 345 किलोमीटर और ये हमारा हो जाता है 483 किलोमीटर, ठीक है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। कुछ गलत तो मैंने नहीं ही बोला होगा, अगर ये मैंने उल्टा बोल दिया फिर से बता देता हूँ। ये हमारा हो गया 483 किलोमीटर, शायद मैंने ये उल्टा बोल दिया था, ठीक है। और ये हो गया हमारा 345 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल डिविजन्स, ठीक है। मतलब टोटल अगर मान लो नॉर्थ एंड साउथ, मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब चलिए अगर हम देखते हैं टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हाई अबव सी लेवल, तो सी लेवल से कितना ऊपर है 173 फीट। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो 483 है, और वेस्ट टू और नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखेंगे तो 345 है, राइट, 345 किलोमीटर। लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर कितना है 601 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर कितना है 601 किलोमीटर। अब देखो एज पर सेंसस 2011 उसके हिसाब से अगर डेंसिटी देखा जाए तो 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं तो 1106। हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, शिवहर का है, कितना है 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से अक्सर डेटा एक ना एक पूछेगा ही, 100% पूछेगा। आप कभी भी देख लो पूछा ही है, पिछला बार शायद वो SC ST का पूछा था ना, इस बार देखो कुछ ना कुछ पूछेगा ही। तो हाईएस्ट डेंसिटी अगर आप देखोगे तो शिवहर का है, लोवेस्ट डेंसिटी कैमूर का है 488 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो 58,38,465 पटना का है, और लीस्ट पॉपुलस तो शेखपुरा का है 6,36,342 पीपल, ठीक है। अब सेक्स रेशियो देखते हैं तो सेक्स रेशियो ऑफ बिहार कितना है 918। अब देखो स्टेट वाइज जो रहेगा ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। वो जितना जितना डेटा रहेगा एक एक देते जाएंगे, ठीक है। तो सेक्स रेशियो कितना है 918, और मतलब होता है ना 918 फीमेल पर 1000 मेल, राइट, ये होता है सेक्स रेशियो आपका। उसके बाद हाईएस्ट रेशियो, मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है तो गोपालगंज का है, कितना है 1021 फीमेल पर 1000 मेल, राइट। और लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है मुंगेर में 876। फिर लोवेस्ट लिटरेसी रेट, मतलब लोवेस्ट लिटरेसी रेट अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पूर्णिया में है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पूर्णिया कहाँ है, ओवर हियर है ना, दिस वन। अभी हम लोग देखो, आप प्लीज़ मैप को बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली ध्यान दोगे, क्योंकि मैप अगर आपका क्लियर है ना, आप 10 क्वेश्चन तो एनी हाउ आपका क्लियर है, वो आप ध्यान रखो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC हो या स्टेट PCS हो, अगर आपका मैप क्लियर है तो बहुत सारा आपका क्वेश्चन, मतलब लगभग 10 मार्क्स से 15 मार्क्स आपका क्लियर है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है रोहतास में है 73.37%। देखो ये है हमारा रोहतास में। मैप अगर मुझे मिल रहा होगा उस पर्टिकुलर पेज में तो मैं आपको वो भी बता दे जाऊँगा। तो अभी हम लोग ने कहाँ डिस्कस किया, तो देखो शिवहर डिस्कस किया, तो शिवहर कहाँ है एक बार आप देख सकते हो, वो आप एक बार मुझे खुद से भी देख के बता सकते हो अगर हो पाए तो। उसके बाद अगर लोवेस्ट डेंसिटी हम देखते हैं तो कैमूर, ये इट्स ओवर हियर, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये शिवहर डिस्कस कर लिया, कैमूर डिस्कस कर लिया, पूर्णिया डिस्कस कर लिया, ठीक है, रोहतास डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंबल ऑफ बिहार। सिंबल ऑफ बिहार में स्टेट एनिमल क्या है इसका, गौर है, ठीक है। गौर आप एक बार इमेज में देख लोगे, गौर किसे कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक बार अगर गौर का इमेज देख लेते हो ना वो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट बर्ड हमारा हाउस पैरो, चिड़ई, ठीक है। यू हैव सीन दिस इफ यू हैवेंट, या फिर अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना किसे कहते हैं, आप प्लीज़ गूगल में एक बार डाल के देखो, आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसे कहते हैं क्या, फिर आप भूलोगे ही नहीं। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, और स्टेट ट्री क्या है पीपल, राइट। अब देखो निक नेम ऑफ द सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो भागलपुर को क्या कहा गया है, ये सिल्क सिटी कहा गया है। गया क्या कहा गया है, द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब किसे एनलाइटमेंट मिला था, गौतम बुद्धा को, ठीक है, इसीलिए सिटी ऑफ एनलाइटमेंट गया को कहा जाता है। हाजीपुर किसे कहा गया है, बनाना सिटी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना, केला का मैक्सिमम उपजाऊ यहीं होता है। मधुबनी द सिटी ऑफ मिथिला एंड मधुबनी आर्ट, मधुबनी आर्ट
पेंटिंग यहाँ का बहुत फेमस है, इसीलिए मधुबनी को मधुबनी आर्ट के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर को द लैंड ऑफ लीची, लीची के लिए मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक कि पूरा इंडिया लेवल में मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद नालंदा, नालंदा इज़ लैंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। और पटना, पटना हमारा सिटी ऑफ लीडर्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं डाला है, इस पीडीएफ में क्या नहीं है। देखो थोड़ा सा पीडीएफ पुराना भी है ना, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी ईयर का सारा डेटा है, कुछ कुछ पुराना भी है। तो देखो इसमें मखाना एब्सेंट है, तो आप वो इंक्लूड करोगे। मखाना बोर्ड सेटअप किया गया था, कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मखाना होता है, मखाना कैसे प्रोड्यूस होता है, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप कुछ चीज़ रखो ना रखो, मखाना से एक क्वेश्चन 100% आप रखोगे ही रखोगे, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोटेक्टेड एरियाज देखते हैं, तो बरेला SEZS सेंचुरी ये कहाँ है, वैशाली में है। उसके बाद भीम बांध, मतलब भीम बांध सेंचुरी ये कहाँ है, तो ये मोंगीर में है। मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लोगे। उसके बाद गोगाबिल पक्षी विहार ये कहाँ है, कटिहार में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध सेंचुरी ये गया में है। कैमूर सेंचुरी रोहतास में है। कांवर लेक मतलब कांवर झील जो है, जो बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में है। और कुशवेश्वर थन ये कहाँ है, कुशवेश्वर स्थान, ठीक है, मतलब कुशवेश्वर स्थान वो दरभंगा में है। और नागी डैम और नकटी डैम ये कहाँ है, हमारा जमुई में है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नागी नकटी है ना। उसके बाद राजगीर सेंचुरी ये हमारा नालंदा में है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में, ठीक है। आप एक बार सिर्फ यही एक बार भीम बांध सेंचुरी जो है ना, इसको एक बार ध्यान रखोगे। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क ये वेस्ट चंपारण में है, वाल्मीकि सेंचुरी ये वेस्ट चंपारण में है। और वाल्मीकि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन ये कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है। और रिसर्च सेंटर इसका कहाँ है, तो पटना में शायद सेटअप किया गया है, राइट। अब देखो सरनेम्स ऑफ पर्सनैलिटी देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा गया है, देश रत्न और अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया है, लोकनायक, इनको जेपी भी बोलते हैं। उसके बाद कुंवर सिंह को एज इन बाबू के नाम से जाना जाता है। उस पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी अगर नाम आया था आपको किसको याद रखना है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इनको क्यों याद रखना, मतलब इनका निकनेम क्या है, सरनेम ऐसे जानेंगे तो हम लोग राष्ट्र कवि, ठीक है। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, इनको बाबूजी के नाम से मतलब कहा गया है। उसके बैद्यनाथ मिश्रा जो है ये बाबा या फिर नागार्जुन। उसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये बिहार विभूति के नाम से कहा गया है। और विद्यापति ये बिहार कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे अनुग्रह नारायण ये तो एक औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम से भी इनके नाम पे रखा गया है ना, तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद करते रहोगे, ठीक है। क्योंकि दैट वुड ओनली मेक यू रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि आप उसके बिना कुछ याद रख नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप रिलेट करके याद नहीं रखोगे ना, आपको बहुत मुश्किल होगा। फिर एंड ऑफ द डे आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मुझे कुछ निकनेम सेट करना है, सो दैट आई कैन रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। तो आप क्यों ना उसको पहले से ही करो, वो आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बोला था मैं डिविजन्स के बारे में बता दूंगा। देखो ये रहा हमारा मैप, ये रहा हमारा डिविजन्स मैप का मतलब मैप जिसमें हम डिविजन्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भागलपुर। तो भागलपुर में कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक भागलपुर है एक बांका है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए भागलपुर डिवीजन अगर हम देखेंगे तो एक भागलपुर है एक बांका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिवीजन हमारा दरभंगा है, तो दरभंगा में दरभंगा आएगा, मधुबनी आएगा और समस्तीपुर आएगा। चलिए दरभंगा वाला डिविजन्स देखते हैं। दरभंगा डिविजन्स में हमारा मधुबनी आएगा, दरभंगा आएगा और समस्तीपुर आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन हम देखेंगे कोसी। तो कोसी में क्या आएगा हमारा, मधेपुरा, सहरसा एंड सुपौल। तो अगर हम कोसी डिवीजन देखते हैं तो हमारा कौन सा आएगा, कोसी में हमारा मधेपुरा, सुपौल और एक कौन सा आएगा, सहरसा, ठीक है। देखो आपको कहीं दिख रहा है, वो देख लो प्लीज़, ठीक है। देखो सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा इज ओवर हियर, ये कोसी डिवीजन है। कोसी यहाँ से ही फ्लो करती है ना। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं बस आपके लिए रुक जा रहा हूँ कि आपका दिमाग रीड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिमाग आपका रीड नहीं ले रहा है ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हमारा मगध डिवीजन है। तो मगध में मेनली आएगा अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और भी है क्या, एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। ओहो नीचे आ जा, यस। अब देखो मगध डिवीजन हम चले जाते हैं। तो मगध डिवीजन हमारा कौन सा आएगा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद एंड नवादा, राइट। उसके बाद चलो मैप से मैं बता दूं। उसके बाद पटना डिवीजन में आते हैं। तो पटना डिवीजन हमारा क्या आएगा, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना एंड नालंदा, राइट। उसके बाद तिरहुत डिवीजन। तो तिरहुत डिवीजन में क्या क्या आने वाला है हमारा, देखो तिरहुत डिवीजन में आएगा हमारा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, राइट। देखो मैं आपको यहाँ पे इससे भी दिखा देता हूँ, कहाँ किया हमारा,
देखो ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली एंड वेस्ट चंपारण, राइट। अब मुझे लग नहीं रहा, हाँ बचा एक सारण। सारण हमारा गोपालगंज, सिवान एंड सारण, राइट। कोसी हम लोगों ने बता दिया, दरभंगा बता दिया, मगध बता दिया। मुंगेर डिवीजन देखते हैं, तो मुंगेर डिवीजन में हमारा आएगा खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एंड लास्ट जमुई, राइट। उसके बाद भागलपुर, तो भागलपुर एंड बांका, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। पूर्णिया डिवीजन देखते हैं तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार, ये हमारा 9 डिवीजन था जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा देख लिया। देखो कुछ यहाँ पे छूटा हुआ था, देखो संजय गांधी बोटानिकल गार्डन जो पटना में है ना, जब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये संजय गांधी को आप इंक्लूड कर लोगे। संजय गांधी जो पटना में है और उदयपुर सेंचुरी जो वेस्ट चंपारण में है, राइट। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये हो गया डिवीजन्स। अब देखो लिस्ट ऑफ सब डिवीजन्स हैं। देखो सब डिवीजन में मैं डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक बार रीड आउट भले कर दूंगा या फिर आप एक बार खुद से इसको पॉज करके देख लोगे, ठीक है। क्योंकि इतना प्रिसाइज डेटा अगर पूछता है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, ये आपको याद करने के रखने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसीलिए आप एक बार इसको पॉज करके देखना है, प्लीज़ एक बार देख लोगे, ठीक है। हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आएगा। देखो अगर डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल अगर हम देखते हैं तो अगर मान लो नेपाल में, अगर देखो आपको इसमें ना दोनों याद रखना है, आपको कितने सारे डिस्ट्रिक्ट इससे टच होते हैं वो भी याद रखना है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच होता है आपको वो भी याद रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है। देखो नेपाल के साथ कितने हैं, 7 टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूपी के साथ अगर हम देखते हैं तो आपको ये याद रखना है, यूपी और झारखंड दोनों 8, ठीक है, दोनों 8 है, और वेस्ट बंगाल के साथ 3 है, ठीक है। ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ नेपाल में। अगर हम देखेंगे सबसे पहले नेपाल अगर आता है हमारा, तो ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ठीक है। देखो ऐसा समझ में आया नहीं, चलो मैप में चलते हैं। देखो मैप हमारा कहाँ है, वेयर द हेल इज आवर मैप। देखो अगर हम देखते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ हमारा आएगा हमारा पश्चिम चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण, फिर उसके बाद ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ठीक है। ये आपका हो गया नेपाल के साथ। अब देखो अब हम चलते हैं हमारा झारखंड के साथ। देखो सीधे नीचे आ जाओ, ओवर हियर, यहाँ पे आ जाओगे तो झारखंड सबसे पहले आएगा रोहतास। देखो यहाँ पे ये है ना, ये वाला छोटा सा पोर्शन, तो रोहतास आ जाएगा यहाँ पे। आपको ये याद रखना है, ये हमारा जो भभुआ है, कैमूर है ना, इसको आप इंक्लूड नहीं कर दोगे प्लीज़, है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो ये हो गया हमारा, सबसे पहले आएगा रोहतास, फिर आएगा हमारा औरंगाबाद, फिर आएगा गया, फिर आएगा नवादा, फिर आएगा जमुई, फिर बांका, भागलपुर एंड कटिहार, ठीक है। ये हमारा टोटल, देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी लिखा हुआ है, तो झारखंड यहाँ तक होगा, तो ये वाला पोर्शन झारखंड का टच करता होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा झारखंड, 2 हम लोगों ने कर लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं यूपी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यूपी में सबसे पहले आप आएगा आपका रोहतास। देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, थोड़ा सा यूपी का टच हो जाता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है जो यूपी और झारखंड दोनों के साथ टच करता होगा, तो अभी तो आपको एक रोहतास मिल ही गया होगा, राइट। तो सबसे पहले हम अगर यूपी का देखते हैं तो यूपी में टोटल कितने थे, 8 थे। चलो हम लोग 8 देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा रोहतास, फिर आएगा हमारा कैमूर, फिर आएगा बक्सर, बक्सर के बाद आएगा भोजपुर, भोजपुर के बाद आएगा सारण, सारण के बाद आएगा सिवान, सिवान के बाद आएगा गोपालगंज, गोपालगंज के बाद आएगा हमारा वेस्ट चंपारण, राइट। ये देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, नेपाल, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। लास्ट हमारा क्या बता है, हमारा लास्ट में बचा है हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में तो एज एन आपको अब पता चल ही गया होगा। देखो सबसे पहले आएगा हमारा पूर्णिया, फिर आएगा हमारा किशनगंज एंड आएगा हमारा कटिहार, ठीक है। भागलपुर रीजन नहीं आएगा, ठीक है, ये झारखंड के साथ टच कर जा रहा है, ठीक है। ओके तो ये हो गया हमारा बॉर्डरिंग। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर विथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल, तो नेपाल के साथ भी कर रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, तो कौन सा होगा, ये होगा हमारा, ये देखो ये हमारा वेस्ट बंगाल रीजन है और ये हमारा नेपाल रीजन है, तो ये हमारा क्या आ गया, किशनगंज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ पटना, सॉरी रोहतास वाला अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विथ, मैं यहाँ अगर लिख दूँ आपके लिए, चलो मैं लिख देता हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट टचिंग विथ झारखंड एंड यूपी, झारखंड और यूपी के साथ कौन कौन टच करेगा, तो रोहतास करने वाला है, राइट। हो गया ये डिस्ट्रिक्ट टचिंग विथ यूपी एंड नेपाल, तो ये कौन सा करेगा, ये वेस्ट चंपारण करेगा, ठीक है। और किशनगंज वाला तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, यहाँ पे था, ठीक है। आई होप दैट
ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट टचिंग, मतलब बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर वाला रीजन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विथ, अगर हम पटना देखते हैं तो पटना के साथ कौन सा होगा, सॉरी हाँ, पटना के साथ कौन सा होगा, तो वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय एंड समस्तीपुर। ठीक है, पटना के साथ कौन सा करता है। अब पटना वाला प्लीज़ याद कर लोगे, इट वुड बी इंपॉर्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पटना के साथ आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप मैप में अगर आप देखना चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। देखो ये है पटना, है ना। देखो अगर भोजपुर, सारण, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद एंड अरवल, राइट, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पटना से कनेक्टेड है। अब देखो बिहार फर्स्ट हम देखना चाहते हैं, तो बिहार फर्स्ट में सबसे पहले फर्स्ट इन बिहार में पर्सनैलिटी, इवेंट, स्ट्रक्चर और स्टेट सिंबल सारा कुछ एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो जैसे कि मान लो देखते हैं हम, मतलब ये टोटल टॉपिक्स बता रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, उसके बाद दूसरा बार क्या देखेंगे, उसके बाद दूसरा बार हम लोग देखेंगे इवेंट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर्स, उसके बाद स्टेट सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग इसमें देखते हैं पर्सनैलिटीज़। तो पर्सनैलिटीज़ में फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया ये कौन है, तो जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, ये हमारे कौन थे, फिर से मैं बताता हूँ। फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, तो बिहार का पहला गवर्नर ब्रिटिश इंडिया टाइम पे कौन था, तो जेम्स डेविड सिफ्टन थे। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर तो जयराम दास दौलतराम, ये फर्स्ट गवर्नर थे बिहार के। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे, जब ब्रिटिश इंडिया आ जाएगा आपको जेम्स डेविड सिफ्टन याद रखना है, और जब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया नहीं रहेगा आपको क्या याद रखना है, जयराम दास दौलतराम। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन रहेंगे, तो जाकिर हुसैन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर कृष्ण सिंह। उसके बाद फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर तो राबड़ी देवी। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हरिजन मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद भोपाल पासवान शास्त्री, सॉरी भोला पासवान शास्त्री, सॉरी फॉर द नेम। देखो हरिजन मतलब वो SC ST वाले। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर तो अब्दुल गाफुर। देखो यहाँ पे आप जाकिर हुसैन गवर्नर याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर में अब्दुल गाफुर। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो श्री गणेश दत्त। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो राम दयालु सिंह। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पोएट विद्यापति। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर तो ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के नहीं थे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ बिहार, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ बिहार कब हुआ था, ये 1937 में हुआ था। और जो मोहम्मद यूनिस थे ना, मतलब मोहम्मद यूनिस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एंड बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर, दैट इज उनका कार्यकाल कब रहा, अप्रैल से लेकर जुलाई 1937 ऑफ बिहार प्रोविंसेस, राइट। अब देखो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस से पहले बिहार में हाई कोर्ट आ चुका था। देखो इसका बेंच जो था ना, एक बेंच इसका क्या था, देखो बिहार एज एन कोर्ट था हाई कोर्ट, और इसका बेंच कहाँ था, रांची में था। तो अब जो रांची वाला जो बेंच था ना वो क्या बन गया है, झारखंड का हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, झारखंड का कोर्ट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो सर जस्टिस एडवर्ड और माइनार्ड डेस्कैम कैंपियर। ठीक है, ये आप ठीक है उतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। उसका फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये आपको याद रखना है, लक्ष्मीकांत झा थे। कौन थे ये, तो पटना हाई कोर्ट के सबसे पहला जज आफ्टर इंडिपेंडेंस। और पहले फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी, तो जस्टिस रेखा दोषित। ठीक है, रेखा दोषित जो थी वो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस थी। ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर तो सर्वहिताशी जो था वो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था ना पहला वो क्या था, सर्च लाइट। और फर्स्ट भोजपुरी फिल्म देखे तो हे गंगा मैया तो हे प्यारी, और चढ़ाइबो मतलब हे गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाइबो इन 1963, ये फर्स्ट भोजपुरी फिल्म था। फर्स्ट मैथिली फिल्म क्या था, तो कन्यादान 1965 में। फर्स्ट हिंदी फिल्म अगर हम देखें, देखो हमारा भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अब हम आ गए हिंदी में, तो कल हमारा है एज इन हिंदी फिल्म। और फर्स्ट मगध फिल्म देखे तो भैया, ये 1961 में आया था। उसके बाद फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर जो है वो कहाँ था, वो मुजफ्फरपुर में था। ठीक है फ्रेंड्स, भले ये डेटा आपको बहुत मतलब हैवी लग रहा होगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना हैवी है उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए प्लीज़ आप कुछ कोडवर्ड का नोट्स भी बनाते रहोगे। ठीक है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से नहीं होगा। ठीक है, ये मैं अपने मतलब लाइव एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान रखोगे। आप
कुछ ना कुछ नोट डाउन भी करते रहोगे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो अगर आपके पास आईपैड है या फिर मोबाइल है कहीं भी हो तो आप उस PDF को भी खोल के रखो, आप पढ़ के देखो एक बार, ठीक है, साथ ही साथ उसको पढ़ते भी रहो। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार में कहाँ था? तो ये कहाँ था? राजेंद्र नगर में था। और इसका नाम क्या था? मतलब प्रीवियसली ये राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से था और अभी इसका नाम क्या हो गया है? मोइन उल हक स्टेडियम हो गया है। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व देखे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लोकेटेड कहाँ है ये? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज वैशाली बिहार। और फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार तो नालंदा यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बिहार मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज तो पटना यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर बिहार तो ये पोर्चुगीज सबसे पहले बिहार में आए थे। अब देखो कुछ एज एन मील या फिर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो शुगर मिल ये कहाँ है? मधौरा 1904 में इसका सेटअप हुआ था। उसको नगर पालिका, पहला नगर पालिका आरा में हुआ था 1865 में। इरिगेशन प्रोजेक्ट तो सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। लोकसभा स्पीकर बलिराम भगत, ठीक है। उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली वाला देखेंगे तो सर्च लाइट, ये हम लोग ने पढ़ लिया, सबसे पहला वाला डिस्कस हो रहा है, मतलब फर्स्ट है ना, मतलब फर्स्ट इन बिहार। उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली तो बिहार हेराल्ड। हिंदी न्यूज़पेपर वीकली बिहार बंधु। हिंदी न्यूज़पेपर डेली जो था वो सर्वहिताशी था। उसके बाद नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट्स अगर देखें तो कहाँ मिला है? चिरांद में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद टीवी रिले सेंटर ये मुजफ्फरपुर 1978 में। और ऑयल रिफाइनरी सेंटर ये बरौनी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये सब अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिताशी वाला कहाँ है? सर्वहिताशी, यस आई हैव डन दैट। चिरांद वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यंगर रॉक ऑफ नॉर्थ वाला अगर मतलब ये यंगर रॉक ऑफ नॉर्थ, ये दिस वन, राइट। ओल्डर रॉक टू साउथ, मतलब जैसे ही आप साउथ की तरफ जाओगे ये जो रॉक जो है ये मेनली ओल्डर मतलब एज में बढ़ता जाएगा, ठीक है। एज इन डेक्कन रीजन भी है ना नीचे, तो ये एज इन ओल्डेस्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉर्थ में देखें तो वेस्ट इन तेराई, सेंट्रल इन गैंगेटिक प्लेन एंड साउथ इज प्लेट्यू। और बिहार प्लेन इज द यंगेस्ट टू बी फॉर्म्ड। और धारवाड़ रॉक जो है ना वो साउथ ईस्टर्न बिहार मतलब जमुई, नवादा, मुंगेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको धारवाड़ रॉक बोलते हैं। देखो मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, ये सब जो है ना ये सब धारवाड़ रीजन, नवादा वाला ये सब धारवाड़ रीजन है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल डेटा। और जो भी एग्जाम में आएगा ना वो पर्टिकुलर इस PDF से रहेगा। इन केस अगर नहीं रहता है ना तो बाकायदा मैं किसी एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ में स्टार्टिंग में नहीं और एंड में भी नहीं, बीच में मैं आपका अपना नंबर भी डालूंगा। इन केस अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये हम लोगों को सर ने नहीं पढ़ाया है या मैंने नहीं पढ़ाया है, यू कैन कॉल मी एंड टेल मी दैट यू हैवंट टॉट अस, राइट। इतना मैं कॉन्फिडेंस से इस बार बोल रहा हूँ आपको कि सारा डेटा इस PDF में दिया हुआ है। यू कैन रियली हैव मतलब थॉरली रीड दिस। उसके बाद देखो विंध्यांश रॉक देखते हैं तो साउथ वेस्टर्न बिहार दैट इज कैमूर, रोहतास और मतलब कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है विंध्यांश रॉक, ठीक है। उसके बाद फेमस वाटरफॉल देखेंगे तो काकोलत वाटरफॉल ये कहाँ है? नवादा में। उसके बाद तेलहर वाटरफॉल ये कहाँ है? कैमूर में। करकट वाटरफॉल कैमूर में। और टुटला भवानी या फिर तुतराही और टिटुला धाम ये कहाँ है? रोहतास में। और धुआं कुंड वाटरफॉल ये कहाँ है? रोहतास में, ठीक है। अब देखो फेमस स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग मान लो ये हॉट स्प्रिंग हो सकता है, गर्म पानी, ठीक है। तो कुंड जिसको हम लोग कुंड के नाम से भी जानते हैं तो मंझर कुंड ये रोहतास में है। उसके बाद धुआं कुंड ये हमारा रोहतास में है। सीता कुंड सीतामढ़ी में है। और हॉट स्प्रिंग ये राजगीर में, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हम लोग लेक्स में देखते हैं तो लेक्स अगर हम देखेंगे सबसे पहले कांवर लेक ये कहाँ है? बेगूसराय में है। उसके बाद मुचालिंदा लेक ये कहाँ है? बोध गया में। उसके बाद सरैया मान लेक ये कहाँ है? बेतिया में है। फिर खड़गपुर लेक ये मुंगेर में है। उसके बाद मोती झील ये मोतिहारी में है। पांडु पोखर ये राजगीर में है। और गोरखतोहर लेक ये कहाँ है? राजगीर में है, ठीक है। तो ये हमारा फेमस लेक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब देखो कुछ फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होगा तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका डेजिग्नेशन कब दिया गया? 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स ये बोध गया में, ये सिंस 2002, राइट। उसके बाद देखो अब हमारा नेक्स्ट
चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बिहार पॉपुलेशन। देखो इसमें ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जितना एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑन 2023 ये डिस्कस करेंगे विथ मेल्स एंड फीमेल्स, अलॉन्ग विथ 2011 सेंसस के जितने भी पॉपुलेशन, परसेंटेज, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, डेंसिटी, एरिया, ठीक है, मतलब टोटली बिहार में जितने भी न्यूमेरिक डेटा के इन्फॉर्मेशन होंगे ना, सबको एक साथ ही इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट अगर आप मतलब वन वीडियो में, मतलब सिंगल गो में अगर आपको सारा रिवाइज करना हो तो आप एक बार में यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बिहार पॉपुलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे, अगर 2023 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो ये कितना है, 12,85,364। और वहीं पे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अगर हम देखते हैं तो 6,69,97,061। और वहीं पे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन 2023 अगर देखें तो 6,15,03,302, ठीक है। ये हमारा हो गया एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2023, ठीक है, जो कैलकुलेशन हुआ था। अब देखो पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 के तहत अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन से पहले हम क्या देखने वाले हैं, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारा, 10 करोड़, तो 10,40,99,452। और वहीं पे उसमें से मेल पॉपुलेशन कितना होगा, 5,42,75,001। और फीमेल पॉपुलेशन कितना है, 4,98,24,451। और अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो 52% है, तो 52.14% हमारा मेल पॉपुलेशन है। और वहीं पे फीमेल पॉपुलेशन कितना है, 47.86%। और परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, तो इंडिया का मतलब कितना प्रतिशत बिहार में रहते हैं, तो लगभग 8.60 टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 8.6% बिहार में रहते हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो 911 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, इससे कुछ ज़्यादा है, दैट इज़ 935। अब देखो डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो पर यूनिट, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व इसको कहते हैं हम लोग ना, तो वो कितना है 1106। और डेंसिटी अगर माइल्स में देखो, माइल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको वो भी अगर ध्यान रखना है तो 2863 है। एरिया हमारा अगर मतलब पूरा बिहार का देखें तो कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। माइल्स में आप देख लो यही है 36,000। अब देखो चाइल्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड जो है ना, जिसका एज 0 to 6 है, वो कितना है, तो 1,91,33,964। जिसमें से बॉयज़ कितना है, बॉयज़ है हमारा 98,87,239। और वहीं पे गर्ल पॉपुलेशन, मतलब गर्ल चाइल्ड जो 0 to 6 ईयर्स है, वो कितना है हमारा, तो 92,46,725। अब देखो लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं तो लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट इन बिहार देखा जाए तो 61.80% है, ठीक है। साक्षरता दर इसको शायद कहते हैं, शायद क्या यही है साक्षरता दर, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 71.21% है और फीमेल लिटरेसी रेट 51.50%, ठीक है। जिसमें से टोटल लिटरेट अगर आप देखोगे तो कितना है, 5,25,04,553। जिसमें से मेल लिटरेट्स कितने हैं, तो मेल लिटरेट्स अगर आप देखोगे 3,16,08,023। और फीमेल लिटरेट्स, जिसमें से फीमेल लिटरेट्स आप देखोगे तो 2 करोड़ है, 2,89,65,8,96,530। और पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 9 करोड़ है, 9,23,41,436। और पॉपुलेशन इन अर्बन, मतलब देखो रूरल अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखते हो तो मतलब पूरे बिहार में टोटल रूरल एरिया कितना है, तो लगभग कितना है, मतलब रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं, मतलब 88.71% रहते हैं, जो ये है हमारा। उसके बाद अगर पॉपुलेशन अर्बन आप देखते हो तो अर्बन में कितना है हमारा, तो 1,17,58,000 मतलब 016, ठीक है। और जिसमें से परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो कितना है 11.29%। तो आपको ये याद रखना है 88% है हमारा टोटल रूरल परसेंटेज पॉपुलेशन, जो अगर आप एज ए न्यूमेरिक डेटा मानोगे 9,23,41,436 है। और वहीं पे अगर आप अर्बन पॉपुलेशन आप देखते हैं तो क्या है, 1,17,58,016, राइट। ये था आपका टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिलीजियस, तो रिलीजियस बिहार में रिलीजियस डेटा अगर आप देखते हैं तो हिंदू, टोटल हिंदू कितने होंगे, तो टोटल हिंदू अगर देखो तो 8,60,78,686 है, जो कि लगभग 82.69% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार है, राइट। जिसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन आप देखोगे तो कितना है, 1,75,57,809। जिसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखते हो तो कितना है 16.87%। वहीं पे सिख लोगों को अगर आप देखते हो तो सिख लोग कितने हैं 23,779, जो कि 0.02% है। और क्रिश्चियन कितने हैं 1,29,247, जो कि 0.12% है।
बुद्धिस्ट कितने हैं, तो बुद्धिस्ट हमारा है 25,453 जो परसेंटेज में देखो तो 0.02% है, और जैन्स कितने हैं 18,914 जो परसेंटेज में देखो तो 0.02% है, राइट। देखो ये था हमारा टोटल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, इतना हो गया हमारा। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी डेटा है ना जो पता नहीं चला है। देखो नॉट स्टेटेड देखोगे तो आप 2,52,127 जो कि 0.24% है, और अदर्स में देखो तो कितना है 13,437 जो कि 0.01% है। अब टोटल पॉपुलेशन आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10,40,99,452 देखो यहाँ पे वही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा बिहार पॉपुलेशन का फैक्ट्स देखते हैं। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पटना है। तो अगर पटना को आप देखोगे तो कितना है 58,38,465, और वहीं पे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो शेखपुरा में है। ये कितना है 6,36,342। उसके बाद 6,36,342। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना है गोपालगंज में 1021, ठीक है, पर 1000। ये क्या है, नीचे वाला क्या रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है, पर 1000 मेल, ठीक है। उसके बाद पर 1000 फीमेल है, ठीक है, पर 1000 मेल है, ठीक है, ये आप ये ध्यान रखोगे। उसका डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो मुंगेर में है, कितना है 876 फीमेल पर 1000 मेल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतास में। अगर परसेंटेज के साथ देखो तो कितना है 73.37%। और डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार अगर देखोगे तो पूर्णिया में है जो कि 51.08% है। चलो एक बार ना, अच्छा नहीं पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैप में देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एक पर्टिकुलर किलोमीटर स्क्वायर में ना कितने लोग रहते हैं, तो लगभग 1882 लोग रहते हैं। ये कहाँ है, शिवहर में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है हमारा, शिवहर में है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर में है 488, राइट। अब चलो एक बार देखते हैं। देखो कैमूर में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ये हो गया हमारा। शिवहर में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, बांका, ओके। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, देखो जैसे कि हम लोग क्या पढ़े, लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया कहाँ पे है, ये दिस वन ओवर हियर। ये किसके साथ बॉर्डर करता होगा आप खुद से बता सकते हो, वेस्ट बंगाल, राइट, यहाँ पे। उसके बाद कुछ और अगर देख लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, ये हमारा मुंगेर में है। क्या ये पटना से बॉर्डर करता है, तो नहीं करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है पटना का बॉर्डर, और ये यहाँ पे मुंगेर है, ओके। उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट पॉपुलस में देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, पटना में है। लगभग कितना है 58,38,465 जो पॉपुलेशन इन 2023 कितना हो जाएगा 72,07,001। फिर पूर्वी चंपारण सेकंड में है, तो ये कितना है 50,99,371 जो पॉपुलेशन इन 2023 कितना हो जाएगा 62,94,664। फिर मुजफ्फरपुर में कितना है थर्ड में, तो 48 लाख, और मधुबनी में 44 लाख, ठीक है। उसके बाद अब देखो डिस्ट्रिक्ट मतलब लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, तो शेखपुरा में है। शेखपुरा में टोटल मतलब अगर 2011 सेंसस के तहत अगर हम देखते हैं तो कितना है 6,36,342, ठीक है, शेखपुरा में है। और इन पॉपुलेशन मतलब 2023 में मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 7,85,501। फिर शिवहर में कितना होगा 6,56,246। उसके बाद पॉपुलेशन इन 2023 का कितना हो जाएगा 8,10,000, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखोगे शेखपुर, शिवहर, फिर उसके बाद अरवल, फिर होगा हमारा लखीसराय। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो अगर मान लो आप शिवहर देख रहे हो, आपको क्या देखना है, शेखपुरा देखना है ना, मैं भूल गया, देखते हैं एक बार। हाँ देखो शेखपुरा आपको देखना है। तो देखो शेखपुरा अगर आप मैप में देखोगे तो आपको कहाँ दिख रहा होगा, देखो थोड़ा आप ईस्ट वेस्ट ये सब याद रखो। देखो ये एकदम मिडिल वाले पोर्शन में, हम लोग ने जस्ट मुंगेर देखा था ना, मिडिल में था यहाँ पे। देखो शेखपुरा, और इससे क्या ये पटना से बॉर्डर करता है, तो यस ये करता है, नालंदा से भी करता है। ये हो गया हमारा शेखपुरा, ओके। उस पर शिवहर मैंने आपको दिखाया था ओवर हियर, ठीक है। शिवहर के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, अरवल एंड लखीसराय। देखो लखीसराय तो जस्ट जैसे अभी हम लोग ने शेखपुरा देखा ना, तो जस्ट उसी के अगल बगल है, क्योंकि ये भी पटना से बॉर्डर करता है। तो ये हो गया हमारा लखीसराय, ओके। और लास्ट में एट लास्ट हमारा क्या बच गया, अरवल। तो अरवल कहाँ होगा, तो अरवल इस मतलब अगर नॉर्दर्न रीजन में अगर चले जाते हो ना तो आपको अरवल मिल जाएगा। अब देखो अब अगर आप नॉर्दर्न रीजन में जाते हो तो क्या मिल रहा है आपको, अरवल।
उसके बाद अगर आप अरवल देखते हो, उसके बाद अगर आप अरवल देखते हो तो ये रहा हमारा अरवल, ओके ओवर हियर, ठीक है। अरवल हो गया। अरवल क्या चीज़ में है? थर्ड लार्जेस्ट, मतलब लीस्ट पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो अरवल में है। उसके बाद लखीसराय, राइट। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आएगा हमारा रोहतास, फिर आएगा पटना, फिर भोजपुर। तो पटना में मैंने आपको बताया था, मतलब रोहतास मैंने आपको बताया था 73.37% है, फिर पटना में हमारा 70.68%, फिर भोजपुर में 70.47%, राइट। अब देखो आगे हम देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मुंगेर ही बचा हुआ है, तो मुंगेर हमारा फोर्थ में है 70.46%, ठीक है। उसके बाद देखो लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ आएगा? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार एंड मधेपुरा। तो पूर्णिया सबसे पहले है लोवेस्ट में, तो कितना है? 51.08%, फिर सीतामढ़ी 52.05%, उसको कटिहार 52.24% एंड 52.25% इन मधेपुरा। अब देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो ये हम लोग देख लिया था गोपालगंज में, उसके बाद सिवान में, उसके बाद किशनगंज में। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगा गोपालगंज, उसके बाद आएगा सिवान, फिर लास्ट में हमारा जो मतलब थर्ड में है, थर्ड में हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो हमारा किशनगंज में, राइट। उसके बाद देखो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे? सबसे पहले आएगा मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर। देखो ये हो गया मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया एंड दिस वन इज़ द शिवहर, फोर्थ वाला, ठीक है। देखो हम लोग देख लिया था, तो मुंगेर में कितना है? 876, उसके भागलपुर में कितना है? 880, फिर खगड़िया में कितना है? 886, और शिवहर में कितना है? 893, ठीक है। ये मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जितना भी पॉपुलेशन के हिसाब से जितना भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो मुझे लग रहा है इसी के हिसाब से आएगा। उसका बस मैंने क्या नहीं बताया आपको, SC ST, ठीक है, कौन से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है SC, और सबसे लीस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे है, सबसे लीस्ट ST कहाँ पे है, वो मैंने आपको नहीं बताया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ देर में, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हमारा बिहार कास्ट सर्वे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप एकदम लिख के रखो, आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो अगर नोटिफाइड कास्ट में देखते हैं ना, अगर नोटिफाइड कास्ट इन बिहार में अगर आप देखोगे तो लगभग कितने कास्ट है? 215 नोटिफाइड कास्ट, ठीक है। ये हमारा ऑन पेपर है, ठीक है, 215 कास्ट, जिसमें से 10.7% जो है ना वो हिंदू के राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण एंड भूमियार लोग हैं, ठीक है। कितने हैं? 10.7%। उसके बाद मुस्लिम में कौन है? तो मुस्लिम में आएगा हमारा 4.8% जो शेख हैं, पठान है, सैयद हैं। ये टोटल क्या आएगा? ये टोटल जनरल कैटेगरी वाला आ जाएगा। जैसे देखो अगर ये कैसे बांटा गया है, जनरल कैटेगरी में अगर 15.5% है ना टोटल बिहार में, तो उसमें से मुस्लिम के शेख, पठान और सैयद हैं जो कि 4.8% है, और हिंदू के 10.7% है जो राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और भूमियार है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब देखो दूसरा अगर हम देखते हैं तो EBC कितने हैं? 36%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और 27% कौन है? बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब देखो ये टोटल मिला के कितना बनेगा? ये टोटल मिला के 63.1% बनेगा, जिसको हम लोग OBC कह रहे हैं, ठीक है। जिसमें से EBC और OBC दोनों आएंगे, ठीक है, BC 1 2, ठीक है। आप जो भी आप जैसे भी आपको पता होगा ये, है ना। उसके बाद ST पॉपुलेशन अगर देखते हो तो सिर्फ 1.7% है, और सिर्फ SC देखते हो तो 19.7% है। लेकिन अगर आप SC ST को मिला दोगे तो वो कितना है? 21.3% है, ठीक है। ये आपका टोटल SC ST हो गया। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी कितने लोग प्रेजेंट है? लगभग 15.5%। उसके बाद OBC कितने हैं? 63.1%। उसके बाद SC ST कितने हैं? 21.3%। और सिर्फ ST आप देखना चाहते हो तो 1.7%, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम के तहत आपको बता दिया है। आप एक बार नोट डाउन सिर्फ एज एन टेबल के फॉर्म में अगर लिख दोगे ना, बस आपका चैप्टर नंबर 3 जो बिहार कास्ट सर्वे वाला सिस्टम है ना वो आपका हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसमें है क्या, क्योंकि देखो कुछ कम्युनिटी एज एन कौन सा कम्युनिटी मैक्सिमम प्रेजेंट है बिहार में, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं। देखो अगर बिहार कास्ट सर्वे के तहत अगर हम पता करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट हैज़ डाइवर्स सोशल कॉम्पोजिशन विथ मोर देन 63% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू OBCs एंड EBCs क्लासेस, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 63.1% जो है वो EBCs एंड OBCs यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम कास्ट सर्वे के तहत अगर हम देखते हैं तो बिहार हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन विद डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। द रिपोर्ट सेज दैट, ये रिपोर्ट यह भी कहता है कि 27.12% जो है ना वो OBC है, जिसमें से 36.1% जो है वो EBC है, ठीक है। मतलब OBC कितना है? 27.1% और EBC कितना है? 36.1%। उसके बाद SC कितने हैं? तो 19.65% और ST कितने हैं? 1.68%। तो देखो ये टोटल क्या होता है, तो रिपोर्ट फर्दर क्या कहता है कि जनरल कैटेगरी, जैसे देखो हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे कि हिंदू के राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और भूमियार, और मुस्लिम के सैयद, पठान और शेख, पठान और सैयद जो हैं वो मिला के जनरल कैटेगरी के टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट, जो मतलब सिर्फ बिहार में अगर बात कर रहा हूँ तो 15.5% है। वही यहाँ पे कह रहा है
कि रिपोर्ट यह कहता है कि जनरल कैटेगरी के कितने हैं लोग, तो 15.5%। उसके बाद रिपोर्ट यह कहता है कि द रिपोर्ट ऑल्सो गिव्स द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिंग दैट हिंदू, टोटल हिंदू कितने हैं 81.99%, वाइल मुस्लिम कितने हैं 17.70%। उसके बाद ये क्या कहता है, देखो द सर्वे रिपोर्ट टाइटल्ड बिहार जाति आधारित गणना बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे ऑल्सो रिवील्ड दैट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज 13 करोड़। तो लगभग कितना है 13 करोड़। देखो अगर हम एस्टिमेटेड में चले जाएं चैप्टर नंबर 12 में, देखो एस्टिमेटेड लगभग कितना कर रहा है 12 करोड़ 85,364, ठीक है। तो लगभग कितना चला जा रहा है 13 करोड़। उसके बाद देखो अगर हम मतलब अगर कम्युनिटी वाइज मतलब जातिवाद में भी अगर बांटते हैं तो अगर चलो स्टार्ट करते हैं, नोनिया 1.9% है, नाई 1.59% है, बढ़ी ये 1.45% है, फिर मुसहर 3.08% है, कुम्हार 1.04% है, सोनार 0.68% है, धानुक 2.13% है, भूमिहार 2.86% है, तेली 2.81% है, कुशवाहा 4.2% है, कुर्मी 2.87% है, कायस 0.8% है, राजपूत 3.45% है, ब्राह्मण 3.65% है और यादव 14.26% है, ठीक है। देखो ये अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलेशन है, तो यादव है जो कितने हैं 14.26%, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा चैप्टर 2। अब हम जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तो हम चैप्टर नंबर 4 एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो बिहार से रिलेटेड होगा ना वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे चैप्टर 1 to 3, क्योंकि 1 to 3 से क्वेश्चन जो जितना लगभग आप 15 मार्क्स रख लो, 10 to 15 मार्क्स आपका क्वेश्चन मतलब नंबर इतना मार्क्स का रहेगा ही आपके चैप्टर नंबर 1 to 3 से। तब एक बार हो सके तब एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, थैंक्स।